मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है, जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि विश्व कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यह भारतीय ऋषि परंपरा का अभिन्न अंग है और मानव जीवन के लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही आज लगभग 190 देश योग दिवस मना रहे हैं। यह भारत की प्राचीन विरासत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने योग को बीमारियों से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि नियमित योगाभ्यास से स्वस्थ जीवन संभव है। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में योग कार्यक्रम में भाग लेने को सौभाग्य बताया और विश्वास जताया कि योग लोक कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सुना। उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रवि किशन शुक्ला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योगाभ्यास किया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्राचीन काल से ही इसके महत्व के बारे में हम सभी को बहुत विस्तृत रूप से अवगत कराया था और वैसे भी भारतीय मनीषा का यह मानना रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से ही की जा सकती है। से लेकर के लगातार केवल भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 190 देश भारत की इस योग की विरासत के साथ जुड़कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत की इस योग की विरासत के साथ भारत की ऋषि परंपरा के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता भी है। आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी है और एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से एक स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा को साकार करने का भी एक अभिनव प्रयास है। क्योंकि भारतीय मनीषा तो इस बात को कहती है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि स्वस्थ शरीर, अगर व्यक्ति में बीमारी से व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, व्यक्ति ने असमय आने वाले बुढ़ापे को अपने आप से दूर कर लिया नियमित और संयमित दिनचर्या के माध्यम से, तो यह संभव है। और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस 11वें इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर इस योग दिवस का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है।